हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैरियर ड्राइवर्स यूट्यूब चैनल में। एंड आज मैं लेके आई हूँ टॉप 20 स्पॉटिंग एरर्स, जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में जब इंग्लिश पेपर आता है तो वहाँ पे आपको स्पॉटिंग एरर्स करने पड़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्पॉटिंग एरर्स रिलेटेड, तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल में ऑलरेडी पूछे गए हैं। हो सकता है आपके एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो, क्योंकि देखा गया है कि इनका रिपीटिशन रहता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्पॉटिंग एरर्स में एंड मैक्सिमम वही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो अच्छा होगा कि अगर आप अपना कोई भी एग्जाम है आपका, उससे पहले आप इनको देख के एक बार वीडियो को जाएं, चाहे आप 2x पे चलाएं या जैसे भी देखें, बट एक बार एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट है कि आप इसको देख के जाएं। ठीक है, इस चैनल पे मैं आपको बता दूं और भी हमने इस टाइप के वीडियोस करे हैं इंग्लिश रिलेटेड, एंड साथ में एक हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी चल रही है, जिसको आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो वहां से। इम्पॉर्टेंट रिवीजन सीरीज है वो, अच्छा होगा अगर आप वो भी देख लीजिए। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि इस चैनल पे ही आपको जॉब अपडेट्स नोटिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, शॉर्ट्स पे हो या वीडियोस पे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, सो दैट आप कोई भी जॉब अपडेट मिस ना करें एंड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो भी हमारे कंटेंट रिलेटेड, वो भी आप मिस ना करें। ठीक है, तो आप नहीं देखे तो अभी भी आप देख सकते हो जाके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर मोर अपडेट्स एंड डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आ रहा है, इजी सा क्वेश्चन है। शी डू नॉट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। शी जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा। शी, ही, ये सब जो है सिंगुलर है। वी हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, सिंगुलर है, तो ये दोनों इजी रहे। थर्ड देखते हैं, द टीम आर प्लेइंग वेरी वेल टूडे। टीम जो होती है ना, टीम वो एक कलेक्टिव नाउन होती है। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन्स को हम सिंगुलर के रूप में लेते हैं। टीम भले ही बहुत लोगों से मिलके बनी है, लेकिन टीम क्या है? सिंगुलर है, तो उसको इज लगाते हैं। अब हमने उसको एक नाम दे दिया बहुत सारे लोगों को, टीम, तो व्हेन इट इज टीम अ कलेक्टिव नाउन वी कॉल इट सिंगुलर। टीम इज प्लेइंग वेरी वेल टुडे। ओके, नेक्स्ट, नीदर ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क। स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में या जहां पे भी आपको नोट करना हो। दिस पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता है ये पैटर्न। नीदर इधर वाला, नीदर ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क। पहले हम इसके आंसर पे चलते हैं। आंसर इसका है कि हैव नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगुलर हैज आएगा। अब क्यों आएगा? नीदर इधर के साथ क्या होता है कि आप भले यहाँ पे ऑफ द बॉयज देख रहे हो कि ये तो प्लूरल है, लेकिन नीदर ऑफ द बॉयज मतलब बहुत लोगों में कोई भी नहीं। नीदर ऑफ द बॉयज, कोई भी दो लोगों में हम देख रहे हैं कि नीदर इधर का चल रहा है, तो हम बोलेंगे कोई भी नहीं। नन ऑफ द के साथ भी, नन ऑफ द बॉयज, ठीक है। नीदर ऑफ द बॉयज मतलब इनमें से कोई भी नहीं, तो नीदर, लेकिन बॉयज के लिए नहीं, हम यहाँ पे नीदर को ध्यान में रख के बोलेंगे कि सिंगुलर आएगा। नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, ये आपको बात नोट करनी है, पैटर्न ध्यान में रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे बॉयज आएगा, ठीक है। नीदर ऑफ द बॉयज हैज डन देयर वर्क। नेक्स्ट इज शी इज सीनियर देन मी। सीनियर के साथ कभी भी देन नहीं आएगा, हमने कंपैरिजन करके बता रहे हैं। सीनियर जूनियर जब होता है तो उसके साथ देन नहीं, उसके साथ टू आता है, टू प्रपोजिशन यूज होता है। तो शी इज सीनियर टू मी, ठीक है, नॉट देन। नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। नाउ इंपॉर्टेंट, अगेन स्टार मार्क कर लीजिए, पैटर्न नोट कर लीजिए। पैटर्न क्या है? वन ऑफ माई फ्रेंड, एक, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्लूरल, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड मैं बता रही हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो है वो दिल्ली कल जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड। तो वन ऑफ के साथ प्लूरल आता है हमेशा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि आप बता रहे हो कि बहुतों के झुंड में एक, ये बता रहे हो आप, लेकिन हम यूज क्या कर रहे हैं? वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज यूज करेंगे क्योंकि हम वन के लिए बता रहे हैं, और यहाँ पे प्लूरल आएगा क्योंकि बहुतों में से एक बता रहे हैं। गॉट इट? पैटर्न नोट कर लीजिए। सेवंथ क्वेश्चन, ही इज गुड इन प्लेइंग क्रिकेट। कोई भी चीज हम बोलते हैं गुड है किसी में, गुड, ही इज गुड एट होता है, नॉट इन, उसके अंदर नहीं, उसमें अच्छा है वो, ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ओके, नॉट इन। नेक्स्ट, सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। स्टार मार्क कर लीजिए। दिस इज नॉट अ पैटर्न बट दिस इज अ जनरल थिंग कि सीनरीज नहीं होता है। सीनरी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसका कोई प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। सीनरीज नहीं होता, चाहे 10 हो, 20 हो, 1000 हो, हम बोलेंगे सीनरी, सीनरी, ठीक है। शी सेड दैट शी विल हेल्प मी टुमारो।
अब इसमें बोला है कि सेड दैट, उसने कहा कि वो मुझे कल हेल्प करेगी। तो जब पास्ट की बात आ रही है, पास्ट में रिपोर्टेड स्पीच है, तो विल नहीं आ सकता, यहाँ पे वुड आएगा। वर्ब जो है वो भी पास्ट में चेंज होगा, विल की जगह वुड। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखिएगा, पैटर्न नोट कर लीजिए। टीचर अलॉन्ग विद, जब भी अलॉन्ग विद आता है तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है हमारा टीचर और दूसरा सब्जेक्ट है हमारा स्टूडेंट्स। जब ऐसे दो सब्जेक्ट हैं और वो ज्वाइन हो जाते हैं किसी से, अलॉन्ग विद से ज्वाइन है, तो इस केस में क्या होता है कि हम वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो टीचर, क्योंकि ये टीचर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे इज आना चाहिए था। तो करेक्ट क्या है, इज। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो इसको ध्यान में रखिए, इस पैटर्न को ध्यान में रखिए। मैं बस ये बोल रही हूँ आपको, पैटर्न नोट करिए, एग्जाम में डेफिनेटली रिपीट होगा। सेंटेंस चाहे कुछ भी हो, पैटर्न विल बी द सेम, ठीक है। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट इज शी प्रेफर टी देन कॉफी। प्रेफर के साथ भी देन नहीं आता, टू आता है। सीनियर जूनियर के साथ भी देन नहीं आता, टू आता है। नीदर राम नॉर श्याम आर गिल्टी, स्टार मार्क कर लीजिए, पैटर्न है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमें दिए हुए हैं, वो नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं, तो हम बोलेंगे वर्ब इज सिंगुलर। नीदर राम नॉर श्याम इज गिल्टी। क्या लिखेंगे हम, सिंगुलर देखेंगे। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नीदर नॉर, हम क्या देंगे, वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। नीदर राम नॉर श्याम इज गिल्टी, ठीक है। आई एम लिविंग हेयर सिंस 2010। तो जब भी आपने देखा होगा, जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की बात करते हैं, तो ये टेंस बेस्ड है, दिस इज टेंस बेस्ड। तो जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं टेंसेज में, तब हम ये सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल करते हैं। टेंस का रूल है ये बेसिक सा। तो आई एम लिविंग हेयर सिंस, मैं यहाँ रह रही हूँ, सिंस 2010 नहीं होता, मैं यहाँ रह रही हूँ को आप हैव बीन लिविंग से बताते हो कि बहुत समय से आप रह रहे हो ना, तो इट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वो यूज करते हैं हम इसमें। एम नहीं कहते कि अभी रह रहे हैं, अभी रह रहे हैं सिंस 2010, नहीं, अभी नहीं, हम रह रहे हैं कब से, 2010 से। नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द, जब आपने बोला बहुतों में से एक का चुनाव करके आप बोल रहे हो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है ये टीम में से, तो यहाँ प्लेयर नहीं आ सकता ना, यहाँ पे प्लेयर्स आएगा। बहुतों में से एक को आपने बोला कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम, वन ऑफ द इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन। नेक्स्ट, शी टोल्ड टू मी द स्टोरी। टोल्ड के साथ ये कुछ नहीं लगता, टू टू, टोल्ड डायरेक्टली के साथ, टोल्ड के साथ मी लगेगा, टू नहीं लगेगा। तो टेल, टोल्ड, इन सब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है बिफोर द ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली लगते हैं, ये टोल्ड मी होता है। ये तो पढ़ के ही पता लग जाएगा कई बार आपको। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, स्टार मार्क कर लीजिए। बच्चों को इसमें बिल्कुल पता नहीं लगता, कंफ्यूज हो जाते हैं, सही लगता है सेंटेंस। लेकिन क्या है कि जब लुकिंग फॉरवर्ड होता है ना, लुक फॉरवर्ड जब होता है, तो वो एक जेरेंड से फॉलोड होता है, मतलब वी प्लस आईएनजी वाला सिस्टम आएगा, यहाँ पे वी प्लस आईएनजी वाला शब्द आएगा, वर्ब की वी प्लस आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू आएगा, मीट यू नहीं आएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ओके। नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, स्टार मार्क कर लो, पैटर्न ध्यान में रखो। ईच एक सिंगुलर वर्ड होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा। हमने बोला ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन हैज सबमिटेड द असाइनमेंट, हर एक ने सबमिट कर दिया असाइनमेंट, ठीक है। ही इज माई कजन ब्रदर। अब जब हम कजन बोलते हैं ना, तो उसमें कजन ब्रदर के लिए भी यूज होता है, सिस्टर के लिए भी यूज होता है। ऑलरेडी ही बता दिया है, तो क्या है, कजन ब्रदर लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, एक्स्ट्रा हो गया। कजन ही से चल जाएगा काम भाई, ब्रदर की जरूरत नहीं है। ही इज माई कजन, समझ गए हम, तुम्हारा भाई है, कजन भाई ही होगा तभी ही बोल रहे हो, शी के साथ तो सिस्टर ही होती कजन। कजन ऑलरेडी इंप्लाइज रिलेशन ब्रदर एंड सिस्टर, देयर इज नो नीड टू मेंशन कि कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर है, ये बताने की जरूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा है तो ये एरर है। शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर, मैरिड के साथ टू लगता है, विथ नहीं लगता, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, ठीक है। द न्यूज आर वेरी शॉकिंग, अब न्यूज के साथ आर नहीं लगता, क्योंकि न्यूज अनकाउंटेबल है और
न्यूज़ जो है कलेक्टिवली हम सारी, ये जस्ट न्यूज़ कोई प्लूरल शब्द नहीं है, ये एक सिंगुलर वर्ड है। हमने उसके कलेक्शन ऑफ बहुत सारे न्यूज़ को भी हम न्यूज़ ही बोलते हैं। न्यूज़ इज़ वन वर्ड। जैसे हमने टीम में देखा था ना, टीम इज़, तो न्यूज़ जो है हम कलेक्टिवली न्यूज़ बोल रहे हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को या न्यूज़ को, तो वो सिंगुलर ही रहता है हमेशा, अनकाउंटेबल है एंड सिंगुलर इन यूजेज। तो न्यूज़ इज़ वेरी शॉकिंग, राइट। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस अपने फिनिश कर लिए। पैटर्न आपने अच्छे से नोट कर लिया। आई होप कि आप इसमें पैटर्न नोट कर लें। एग्जाम से पैटर्न रिपीट डेफिनेटली होते हैं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और अगर रहा है और आगे को आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है, जॉब अपडेट्स भी देखनी है, आप नहीं चाहते कि कोई भी अपडेट मिस हो जाए आपसे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके भी बता सकते हो कि और वीडियोस कौन सी चाहिए, या कोई सजेशंस हैं आपके, या कोई डाउट्स हैं रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग एंड एनीथिंग। You can just comment down and ask in the comment section and give your views also. And secondly, you can go through the history playlist also, it is available in the channel. And that's it. अगर अच्छा लगा वीडियो, आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। And that's it. Thank you so much. Keep shining, keep revising, and keep studying very hard. And we'll meet in the next video. Thank you so much for watching the video. Thanks a lot.